नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूं आपका कलेक्टर जी पर। एक बार हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम सर से किसी ने पूछा, सर हाउ डिड यू बिकम सो ग्रेट, आप इतने महान कैसे बने। तो उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ साथ ये 4 चीज़ें रिपीट करो। पहली चीज़ थी आई विल हैव ग्रेट एम, मैं एक महान लक्ष्य रखूँगा। आई विल डू हार्ड वर्क, मैं कड़ी मेहनत करूँगा। आई कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, मैं लगातार ज्ञान का अर्जन करता रहूँगा। आई विल परसिवियर एंड सक्सीड, मैं डटा रहूँगा और कामयाब बनूँगा। तो हम भी अब्दुल कलाम सर की इन बातों से कुछ सीखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज है 7 मार्च 2023। शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खजुराहो में एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। जेट सर्व साई ओला, ये एक कंपनी का नाम है, जेट सर्व साई ओला। इसके CMD हैं चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर राम ओला। इन्होंने बताया कि ये एशिया में अपनी तरह का पहला सेंटर होगा। अभी तक क्या होता था, भारत में C-98 सुपर किंग्स, B-200, ये कुछ एयरक्राफ्ट्स के नाम हैं। C-98 सुपर किंग्स, B-200, इससे मतलब इनकी ट्रेनिंग दी जाती थी। और अब ऐसा होगा कि देश में पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। FRINJEX, या अगर इसे हम कहें फ्रिंजेक्स 2023 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शंस हैं जापान, अमेरिका, फ्रांस, रूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है FRINJEX, तो FR से क्या बन सकता है, फ्रांस। IN से क्या बन जाएगा, इंडिया। J से बन जाएगा जॉइंट, और EX से बन जाएगा एक्सरसाइज। तो फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज। ठीक है। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन किया जाएगा। यह 2 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। यह इस अभ्यास का पहला संस्करण है। देखिए ये पहली इस अभ्यास का पहली बार ये हो रहा है, इसलिए ज़रूरी हम लोगों को इसको याद रखना। यह सैन्य अभ्यास केरल के तिरुवनंतपुरम में होगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में होगा। बात करें अगर फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय ये है फिल टावर फ्रांस का। अगर बात करें फ्रांस की, तो हम लोग अगर मैप में देखें फ्रांस को, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और देखिए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में ये जो है, इसे कहते हैं हम इंग्लिश चैनल, है ना। इंग्लिश चैनल, बीच बीच में न्यूज़ आते रहती है करंट अफेयर की, किसी ने इसको तैर के पार किया है, तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है इंग्लिश चैनल तैर के पार करना। उसके बाद यहाँ हम लोग देखें तो और कौन सी कंट्री है, ये है यहाँ पे बेल्जियम है, जर्मनी है, और इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पे स्पेन टच कर रहे इससे, तो ये ऐसे। अच्छा, वैसे इंडिया और फ्रांस के बीच में एक तो हम लोगों ने देखा ये एक्सरसाइज होने वाली पहली बार फ्रिंजेक्स नाम से। और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है जो भारत और फ्रांस के बीच में होती है। एक होती है गरुड़, एक होती है वरुण। ठीक है, गरुड़ जो होती है वो वायु सैन्य शक्ति अभ्यास है, और जो वरुण होती है वो नेवी के लिए सैन्य अभ्यास है, मतलब जल सेना का सैन्य अभ्यास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। BBC इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के बारे में क्या सही है। स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कि क्या सही है। पहला, यह अवार्ड मीराबाई चानू को दिया गया है। दूसरा, मीराबाई चानू को अब तक यह अवार्ड 3 बार प्राप्त हो चुका है। तो ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, ना तो 1 और ना तो 2, दोनों सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही है। यह अवार्ड मीराबाई चानू को दिया गया है, ये तो एकदम ठीक है, ये है यहाँ पे मीराबाई चानू। लेकिन मीराबाई चानू को यह अवार्ड अब तक 3 बार नहीं 2 बार प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2 बार प्राप्त हुआ है। भारोत्तोलक, मीराबाई चानू कौन है, वेट लिफ्टर, भारोत्तोलक।
इनको BBC इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड अभी प्राप्त हुआ है। लगातार दूसरे साल यह अवार्ड जीतने वाली मीराबाई चानू पहली भारतीय एथलीट हैं। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। इनको लगातार दूसरे साल यह अवार्ड मिला है। लास्ट उनको 2021 में भी अवार्ड मिला था। अब 2022 का भी अवार्ड इनको यही वाला मिला है, BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो लगातार 2 बार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला एथलीट बन चुकी है। मीराबाई चानू मणिपुर राज्य से संबंध रखती हैं। अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मुख्यमंत्री है यहाँ के एन बीरेन्द्र सिंह और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। यहाँ जस्ट बीच में मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन औषधि ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, माफ़ कीजिएगा। तो इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका आंसर है दिल्ली। ये है जन औषधि ट्रेन। अब इस ट्रेन से होगा क्या? ये जो जन औषधि ट्रेन है, देखिए नाम में लिखा है प्रधानमंत्री जन औषधि ट्रेन। तो इसका पर्पस क्या है? इससे यात्री सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवा और अन्य स्वास्थ्य संबंधित उपकरण खरीद सकेंगे। उन्हें इसके लिए स्टेशन के बाहर जाकर दवा की दुकान नहीं ढूंढनी पड़ेगी। मतलब इसके लिए और एक क्या किया जा रहा है कि जितने भी स्टेशंस हैं, रेलवे स्टेशंस, वहीं पे मेडिकल स्टोर खोलने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे स्टेशन के बाहर जाकर अलग से उन्हें दवा की दुकान नहीं ढूंढनी पड़ेगी। और इस ट्रेन का, यह जो ट्रेन है जन औषधि योजना का प्रचार करेगी, जिससे लोगों में जागरूकता फैलेगी और लोगों को सस्ती और कारगर दवाई के बारे में पता चलेगा। यह ट्रेन उनको बताएगी। अब इस ट्रेन को रवाना किसने किया था? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अब ये प्रधानमंत्री जन औषधि ट्रेन है, ये एक्चुअल में कौन सी ट्रेन है? तो वो है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति, जो कि दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन से दुर्ग तक चलती है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो ये है। अगर देखें अगला क्वेश्चन, तो वो है, हाल ही में संपन्न हुए जूनियर कबड्डी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जूनियर कबड्डी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं भारत, ईरान, इज़राइल, जापान। तो इसका आंसर है ईरान। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विश्व कप, वर्ल्ड कप है। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है वो अभी हम लोग देखते हैं। ईरान में जूनियर कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ। यह दूसरे संस्करण का जूनियर कबड्डी विश्व कप था। कौन सा? दूसरे संस्करण का। अब इसे पहली बार भारत के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। तो इसलिए ये हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात क्या है कि ये वर्ल्ड कप है। दूसरी बात, भारत के द्वारा जीता गया है। टोटल 2 संस्करण हुए हैं, 2 बार, उसमें से एक बार मतलब कि अभी भारत ने इसे जीता है। तो ये हमारे लिए हो गया इम्पॉर्टेंट। ये कब से कब तक हुआ? 26 फरवरी से 5 मार्च तक इसका आयोजन हुआ। और इसका पहला संस्करण ईरान के द्वारा जीता गया था। पहला संस्करण ईरान के द्वारा जीता गया था, दूसरा जीत लिया गया भारत के द्वारा। बात अगर की जाए ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। और ईरान एक ऐसा देश है जो FATF ब्लैक लिस्टेड है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में शामिल है ईरान। और ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल हैं ईरान के साथ? एक है नॉर्थ कोरिया, एक है म्यांमार। ये 3 देश हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं। ठीक है, वैसे ईरान की मुद्रा का नाम होता है तोमान। तो ये है ईरान का मैप। तो यहाँ पे है इराक, यहाँ पे टर्की, या अब जिसका नाम तुर्की हो गया। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान टच हो रहा है, और यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ भी हैं, ओमान है, UAE है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, अज़रबैजान इधर आ गया है। और अगर देखें यहाँ पे छोटे से, अगर यहाँ पे सी है एक, ये है कैस्पियन सागर। और यहाँ पे क्या है? फ़ारस की खाड़ी बोलते हैं, पर्शियन गल्फ़। और यहाँ पे है गल्फ़ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी और फ़ारस की खाड़ी के बीच कौन सी संधि है? तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, हॉर्मूज़ की संधि। यहाँ पे है ना, ये लिखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, हॉर्मूज़ की संधि।
अगला प्रश्न देखें तो वो है मेगाट्रॉपिक्स क्या है। मेगाट्रॉपिक्स क्या है? ऑप्शंस, क्या वो एक चक्रवात है, या फिर मौसम उपग्रह है, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन है, या फिर बम वर्षक हथियार है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मेगाट्रॉपिक्स एक मौसम उपग्रह है, वेदर सैटेलाइट। ये है मेगा सैटेलाइट, मेगाट्रॉपिक्स सॉरी। चर्चा में रहा मेगाट्रॉपिक्स एक मौसम उपग्रह है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्यों चर्चा में है ये? क्योंकि मेगाट्रॉपिक्स का जीवन काल समाप्त हो गया है, इसलिए अब इसे बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसे बंद कैसे किया जाएगा? सबसे पहले इसे नियंत्रित तरीके से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कराया जाएगा। अब जब ये सही से प्रवेश कर जाएगा, उसके बाद प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन के किसी निर्जन स्थान पर इसे गिरा दिया जाएगा। अब यह उपग्रह भारत और फ्रांस की साझेदारी में, उन दोनों के अग्रीमेंट से बना था, दोनों की साझेदारी में बना था। भारत और फ्रांस की साझेदारी में उष्णकटिबंधीय मौसम के अध्ययन के लिए तैयार किया गया था। इस उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? 12 अक्टूबर 2011 को इसे प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है कब लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या चीज़ है? एक तो ये कि किसका संयुक्त उपक्रम है, माफ़ कीजिएगा, किसकी साझेदारी से ये बना था यह उपग्रह? तो ये भारत और फ्रांस, ठीक है, भारत और फ्रांस, एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये मौसम उपग्रह है, मौसम उपग्रह हो गया। और बस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यही है। अगर बात करते हैं, अच्छा वैसे जैसे मेगाट्रॉपिक्स को बंद करने की बात आ रही है, तो ये सुझाव कौन देता है? ये बोलता कौन है कि अब सैटेलाइट्स को बंद कर देना चाहिए? ठीक है, तो उसके लिए भी एक एजेंसी अलग से विश्व में गठित हुई है, गठित मतलब शुरू से हो चुकी है। उसका नाम है UNIADC। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी स्पेस डिब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी। स्पेस डिब्री, डिब्री मतलब क्या होता है? कचरा, अंतरिक्ष का कचरा, मलबा। तो उसी को हटाने के लिए, उसी को रिमूव करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई है UNIADC, जो निर्धारित करती है, बताती है कि अब इसका समय हो चुका है, अब इसे रिमूव करना होगा, इस सैटेलाइट को। तो मेगाट्रॉपिक्स के लिए भी इसी ने बताया था। अगर बात की जाए इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? S सोमनाथ। अगर बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, होने वाले ऑस्कर समारोह में, जो अभी होगा कुछ दिन में, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान करने के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, विद्या बालन, नीना गुप्ता। तो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी ये एक्ट्रेस, ये हैं दीपिका पादुकोण। हाल ही में 95वां ऑस्कर समारोह होने वाला है, उसमें ऑस्कर पुरस्कार प्रदान करने के लिए दीपिका पादुकोण को आमंत्रित किया गया है। यह समारोह कब होगा? 13 मार्च को होगा। अगर बात की जाए ऑस्कर अवार्ड्स की, तो इन्हें एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। ये हॉलीवुड में किसी भी मूवी को दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इसका प्रारंभ हुआ था 1929 में, 1929 में। इस बार ये 95 क्रम के होंगे। और ये किसके द्वारा ये ऑस्कर अवार्ड्स दिए जाते हैं? वहाँ पे कौन सी एक ऐसी अकेडमी है? तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो 13वें राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मैच किन दो टीमों के बीच हुआ? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला गया। इस चैंपियनशिप का विजेता मध्य प्रदेश बना। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में आयोजित हुई थी। यह 13वें संस्करण की चैंपियनशिप थी। अगर बात करें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं रमेश बैस। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह, राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। देखिए, आज से हम जीके की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं।
तो आज तो मैं बहुत जल्दी में नहीं ला पाया हूँ, तो एक छोटा सा मैं एक पार्ट लेके आया हूँ। हम कल बहुत सही से करेंगे जीके। तो आज बस एक ये छोटा सा देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो होता है, संयुक्त राष्ट्र, इसके 6 पार्ट्स होते हैं। वो 6 पार्ट्स कौन कौन से हैं बस वो देख लेते हैं। बाकी कल हम लोग थोड़ा सब चीज़ अच्छे से करेंगे। आज मैं इसे थोड़ा हड़बड़ में ले आया हूँ, तो आज इसे ही पढ़ लेते हैं। 6 पार्ट कौन कौन से हैं यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के? तो एक है सेक्रेटेरिएट या सेक्रेटरी जनरल, सचिवालय जिसे कहते हैं। एक है द सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस की सबसे पावरफुल जो समिति है, जो सबसे पावरफुल पार्ट है वो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, P5 जिन्हें कहा जाता है, अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, और 10 उसमें नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। एक होता है UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। एक होता है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको शॉर्ट में इकोसॉक भी कहते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी संस्था है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सदस्य शामिल होते हैं। एक होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आज हम सिर्फ ये 6 पार्ट्स को याद कर लेते हैं, बाकी कल से हम थोड़ा और अच्छे से करेंगे। तो कौन कौन से 6 पार्ट्स होगा यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के? द सेक्रेटेरिएट, सचिवालय, सेक्रेटरी जनरल। द सिक्योरिटी काउंसिल, या कहना चाहिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो थैंक यू, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।